दीदी जी, आदरणीय दीदी जी की पालना में, आपकी छत्र छाया में हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और जो भी सेवाओं का वर्णन आदरणीय दीदी जी ने किया है, हर सेवा के लिए सदैव दीदी जी ने आगे रखा है और सदैव हाजी का पाठ रखा इसलिए कुछ आगे कर पाए। बाबा कहते हैं कि हाजी हर बात में हाजी करना चाहिए। तो हम देखते हैं अपने अंदर कि वो विश्वास कहे स्वयं के ऊपर तो पहले नहीं होता, लेकिन जब निमित्त आत्मा कहती है और उसको हम हाजी कहते हैं तो वो सारी शक्तियाँ ऑटोमेटिक आ जाती हैं। तो आज जो भी सेवाओं का वर्णन आदरणीय दीदी जी ने किया है, वह दीदी जी ने आगे रखा और सिर्फ़ हमने हाजी कहने से फिर वो सारी बातें आती गई और जो कुछ भी आज हम सेवा कर पा रहे हैं, तो उसके लिए प्यारे बाप-दादा का और आदरणीय दीदी जी का बहुत-बहुत शुक्रिया है। आज जिन देवियों की हम पूजा कर रहे हैं, सारे भारतवर्ष में नवदुर्गा पूजन होता है, देवियों की महिमा होती है, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और आज इन नवरात्रि के दिन में अनेक व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। देवियों के भक्त जो उनकी नज़दीक की कोई चीज़ होगी, जो उनकी प्यारी चीज़ होगी, उनका भी त्याग करते हैं मतलब थोड़ा-सा लगाव से दूर रहने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग चप्पल नहीं पहनते हैं, तो देवियों के लिए कष्ट सहन करने के लिए भी लोग तैयार होते हैं। और हम बाबा के बच्चे भी पहले लौकिक में जब थे, तो ऐसा ही कुछ कर रहे थे। लेकिन जब बाबा के ज्ञान में आए और ये सारे रहस्य हमारे सामने खुल गए, बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि ये जो चैतन्य देवियों को या फिर जिनको हम पूजते हैं, वो सारी देवियाँ, वो सारी शक्तियाँ हमारे अंदर समाई हुई हैं। और बाबा ज्ञान और योग के बल से उन सर्व देवियों को अर्थात उन शक्तियों को हम आत्माओं के द्वारा सारे संसार के सामने प्रकट कर रहे हैं। हर एक देवी एक शक्ति है, जैसे बाबा हमें राजों के द्वारा अष्ट शक्तियाँ देते हैं, तो वो सारी अष्ट शक्तियाँ अष्ट देवियों के रूप में कहें, नव देवियों के रूप में सारे संसार में प्रकट हैं, उनकी महिमा होती है। और ऐसे ही आज भारतवर्ष में वैष्णो देवी की बहुत महिमा है। बहुत सारे यात्री हर साल वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए जाते हैं, चाहे कैसी भी वो परिस्थिति हो, कितना लंबा सफ़र होता है, पैदल यात्रा होती है, पहाड़ियों पर वो मंदिर है, लेकिन वो सारी यातनाएँ, कठिनाइयों को सहन करते हुए, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो युवा हो, सभी वो दर्शन के लिए जाते हैं, उतनी महिमा है। वास्तव में पहाड़ियों पर सारी देवियों के मंदिर जितने भी हैं और हमारे शिव बाबा के भी जो मंदिर पहाड़ियों पर है, उसका एक आध्यात्मिक अर्थ ये होता है कि वो ऊँची स्थिति पर स्थित होते हैं हमेशा। और इसलिए लोगों ने उनको वहाँ पर पहाड़ियों पर उनके मंदिर बनाए। वैष्णो देवी के संबंध में गार्गी ने बहुत सुंदर बातें कही और किस प्रकार से त्रिजटा नाम से उनको पुकारते हैं। वैष्णो देवी के संबंध में कहानी आती है कि एक बार वो पहाड़ी पर थे, कन्या के रूप में वहाँ दिखाते हैं और भैरवनाथ की नज़र उन पर पड़ी। भैरवनाथ उन पर आकर्षित हुआ और उनके पीछे भागा और वहाँ से वो फिर कहते हैं माँ वैष्णवी भी भागने लगी और भागते-भागते एक गुफ़ा के अंदर गई और वहाँ पर हनुमान जी आए उनकी रक्षा करने के लिए और वो गुफ़ा के अंदर जाकर उन्होंने 9 महीने तपस्या की। हनुमान जी ने तब तक रक्षा की और उनके पीछे-पीछे भैरवनाथ भी वहाँ पहुँच गए कहते हैं। 9 महीने के पश्चात फिर हनुमान जी और भैरवनाथ के बीच में युद्ध होने लगा और वो युद्ध का कोई अंतिम परिणाम नहीं दिखाई दे रहा था। तो उधर माँ वैष्णवी अर्थात वैष्णो देवी वह पीछे के मार्ग से निकली और जब देखा कि ये युद्ध चल ही रहा है तो अपने काली स्वरूप में इमर्ज हो गई और उन्होंने चक्र से भैरवनाथ की गले को काट दिया। अब काटने के पश्चात फिर कहते हैं कि भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माँ वैष्णवी को क्षमा माँगी और माँ देवी को भी पता था कि इसने मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही मेरे ऊपर अटैक किया है फिर। तो कहते हैं माँ देवी ने कहा कि मेरे दर्शन के बाद जब तुम्हारा दर्शन होगा तभी
भक्तों की कामना पूर्ण होगी, उनकी यात्रा पूर्ण होगी। ये सारी कहानी हम सुनते आ रहे हैं और आप जब भी कहीं कभी जाएँगे वैष्णो देवी तो ये कहानी सुनने को मिलती है। वहाँ पे भैरवनाथ का भी मंदिर है। कहते हैं कि उनका धड़ जो है वहीं गिर गया, उनके गुफा के मुख के पास में, और उनका जो सर है वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर जाके गिर गया। अब ये सारी कहानियाँ आजकल हम युवाओं को सुनाएँगे, तो वो कहेंगे कि मरने के बाद कैसा पश्चाताप होगा? जब गला कट गया चक्र से, तो गला कटने के बाद मृत्यु के पश्चात कैसा पश्चाताप? तो ये सारी, तो फिर पहले पश्चाताप हुआ या पहले गला काटा, ये सारी बातें आती हैं। तो ये कहानियाँ, हमको पता है कि ये सब कहानियाँ यहाँ इस संगम युग की है। जो भी वर्णन होता है वो यहाँ का है। वास्तव में माँ वैष्णवी शुरुआत में दिखाते हैं, जैसे पहाड़ी पर उनको दिखे, अब ये, और भैरवनाथ उनकी तरफ आकर्षित हुआ। ये भैरवनाथ अर्थात असुर, असुर और सुर ये 2 शब्द आते हैं। जैसे कोई सुर में जब गाता है, तो 7 सुर जहाँ सतोगुण हैं, तो उनको हम सुर कहते हैं। तो देवताएं जब सतो प्रधान हैं अर्थात सुर में हैं, और जब वही देवताएं तमो प्रधान में आ जाते हैं, आत्माएं, तो हम उनको कहेंगे कि आत्माएं अवगुणों के प्रभाव में आ जाती हैं, तब हम उनको कहते हैं कि असुर हो गए। और जब आत्माएं और आत्मा जो अवगुणों के अधीन होते हैं, तो उसके लिए जो सबसे मुख्य जो बात या फिर सबसे बड़ा अवगुण है वह है देह भान का, देह की तरफ आकर्षण का। तो ये भैरवनाथ उसी बात का प्रतीक है, उन आत्माओं का प्रतीक है जो देह की तरफ सदैव आकर्षित होते रहते हैं, जो देह भान में है, और उसी देह भान में आकर्षित होकर वो माँ वैष्णवी की तरफ आकर्षित हुआ। और वहां वो दिखाते हैं कि माँ वैष्णवी वहां से भागी। वास्तव में उस समय में भागी, इसका क्या भावार्थ है? अगर वो अपने रूप को इमर्ज कर सकती, तो वो उसी समय इमर्ज कर सकती थी। 9 महीने बाद में कैसे रूप को इमर्ज कर पाई? वास्तव में वो ऐसी भी आत्मा का प्रतीक है कि उस समय वो अपने साधारण स्वरूप में थी, लेकिन जब अंतर्मुखता की गुफा में गई, जब तपस्या की, अर्थात प्यारे बाबा की तपस्या में वो बैठी ऐसी आत्मा, और जब बाबा की याद में हम जब बैठते हैं, तपस्या करते हैं, तो बाबा की सर्व शक्तियां हमारे अंदर, शिव की शक्तियां सर्व इमर्ज हो जाती हैं। और फिर कहते हैं कि वो पिछले द्वार से निकली, और यहाँ पर जब युद्ध चल रहा था, वो तो प्रतीकात्मक युद्ध दिखाते हैं, तब दिखाई दे रहे थे कि ये जो असुर है, ये जो अवगुण है, ये अवगुण मनुष्य आत्माओं को परेशान कर रहे हैं। इन अवगुणों की वजह से मनुष्य आत्माओं के जीवन में दुख, अशांति, निराशा, हताशा है, टेंशन है, और ये अवगुण आत्माओं को छोड़ नहीं रहे हैं। इनके ऊपर आत्माएं विजय प्राप्त नहीं कर पा रही है अपने बल से। तो माँ ने अपने काली स्वरूप को कहें, संपूर्ण स्वरूप को प्रत्यक्ष किया, और उस चक्र से भैरवनाथ के गले को काट दिया। वास्तव में जब देह अभिमान मनुष्य आत्माओं में बढ़ जाता है, तो ऐसी आत्माएं स्वयं भी दुखी ही तो रहती ही है, लेकिन ऐसी आत्माएं सिर्फ स्वयं तक उन अवगुणों को मर्यादित नहीं रखती, उन अवगुणों का प्रभाव अन्य आत्माओं के ऊपर भी होता है, और ऐसी आत्माएं संसार की जो परमात्मा के जो बच्चे हैं उनको भी दुख, दर्द देना शुरू कर देती है। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि प्यारे शिव बाबा को इस संसार में आना पड़ा, और ये बाबा आकर हम शिव शक्तियों को इमर्ज करता है, तो संपूर्ण शक्तियां इमर्ज हो गई। और फिर ये देह अभिमान का जो गला है, क्योंकि जब तक देह अभिमान नहीं कटता, तब तक सारे अवगुण समाप्त नहीं हो सकते। इसलिए चक्र, वो चक्र है ज्ञान का चक्र। उस ज्ञान के चक्र से ये जो असुर बन गई है आत्माएं, अर्थात ये अवगुणों के प्रभाव में, देहभान के प्रभाव में आ गई है, तो ये देहभान का जो गला है उस गले को काट दिया। और देहभान जब निकलता जाता है, तो आत्माओं को रियलाइजेशन होता जाता है कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। उसको एहसास होता है, और फिर उसको रियलाइज भी होता है कि मैंने अपने जीवन में जो भी कर्म किए वो कैसे किए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो रियलाइजेशन आ जाता है, अवगुण निकलते जाते हैं, और गुण उस आत्मा के अंदर में इमर्ज होते जाते हैं। और फिर इसलिए दिखाते हैं गुणों के प्रभाव में आने से
उस आत्मा को मोक्ष अर्थात माँ वैष्णवी ने उनको मोक्ष दिया। वास्तव में मोक्ष की तो बात नहीं है, मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्त होती है जब आत्मा स्वयं को पहचानती है कि मैं आत्मा हूं। तो इस प्रकार से ये जो सारी कहानी आती है वो यहाँ की इस समय की है, जब हम आत्मा ज्ञान का चक्र अर्थात स्वदर्शन चक्र जब घुमाते हैं तो ये देह भान के जो गले हैं वो कटते जाते हैं। आगे के 2 या 3 मिनट लूंगा। त्रिजटा जो नाम से बात आती है, माँ वैष्णवी का वहां एक कोई चित्र नहीं है, वहां त्रिमूर्ति के रूप में वहां दिखाते हैं। वैष्णो देवी आप जब जाएंगे तो वहां 3 मुकुट है, वहां पर 3 देवियों को मिलके वैष्णो देवी कहते हैं। उसमें एक काली है, एक सरस्वती है और एक लक्ष्मी है। सरस्वती बीच में है, एक तरफ लक्ष्मी है और एक तरफ काली स्वरूप है। तो सरस्वती अर्थात ज्ञान अर्थात समझ अर्थात विद्या। हमको भविष्य का जो लक्ष्य है हमारा, वो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनना है, विष्णु वंशी बनना है। लेकिन वैष्णव कौन बन सकेंगे? जैसे भी गार्गी ने कहा कि जिसको समझ है, जो यहाँ पर वैष्णव है अर्थात जो कोई भी प्रकार की बुराइयों को टच नहीं करते, वह वैष्णव है। तो सरस्वती अर्थात ज्ञान, जब आत्मा को समझ आ जाती है कि मैं कौन हूं, गुण क्या है और अवगुण क्या है, तो वह अवगुणों को छोड़ता जाता है और गुणों को जीवन में धारण करते जाता है। और जब गुण धारण होते जाते हैं तो उसका जो स्वरूप है वह माँ काली का बन जाता है। माँ काली अर्थात जो सामना करने की शक्ति। आज तक जिन गुणों को अपने जीवन में लेकर चल रहा था, जिन अवगुणों को लेकर चल रहा था और अवगुणों को ही अपना स्वरूप समझकर चल रहा था, उसको भी सहन करते हुए चल रहा था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, यही मैं हूं और यही मेरा स्वरूप है, तो सहन कर रहा था। लेकिन जब ज्ञान मिला, समझ मिली, तो वह आत्मा अवगुणों का सामना करने के लिए तैयार हो गई और अवगुणों का सामना करके ज्ञान और योग के बल से एक एक अवगुण का गला काटते हुए उस गले की जो उस गर्दन की जो माला दिखाई हुई है वो अवगुणों की माला है। और हाथ में जो सर है वो देहभान का सर है, देहाभिमान का सर है। तो आत्मा जब ज्ञान अर्थात समझ अर्थात विवेक अर्थात विजडम उसके जीवन में जब आ जाता है तो वो अवगुणों के गले को काट सकता है, देहभान को समाप्त कर सकता है और फिर उसके जीवन में लक्ष्मी अर्थात श्रेष्ठ लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। और इसी के रूप में माँ वैष्णो देवी का ये 3 स्वरूप वहां पर दिखाए हैं। वास्तव में ये हम सभी बाबा के बच्चों के ही स्वरूप है। इसलिए ज्ञान बीच में दिखाया, माँ सरस्वती को बीच में दिखाया, उनके हाथों में वीणा दिखाई। अर्थात जहाँ समझ है, बुद्धि है, वहां पर अवगुणों को पर विजय प्राप्त करना कहें या फिर श्रेष्ठ लक्षण जीवन में प्राप्त करना, ये सहज हो जाता है। तो ऐसे आप सभी सच्चे सच्चे वैष्णव, विष्णुवंशी और माँ वैष्णो देवियों को बहुत बहुत स्नेह भरा याद, प्यार और ओम शांति। थैंक यू। आदरणीय दीदी जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया।